अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.6 के की वर्ड प्रॉब्लम जो हैं, आबादी सवालात जो हैं, डेली लाइफ से मुतल्लिक़ जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। हमने मेथड जो है सॉल्यूशन के वो पढ़ लिए हैं। दो हम तरीके इस्तेमाल करते हैं हमज़ाद मुसावतों को, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के। पहला जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यानी काल्बों के माकूस का तरीका, और दूसरा हम क्रैमर रूल पढ़ते हैं, क्रैमर का तरीका। ये दोनों तरीके हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर अच्छे तरीके से सीख लिए। हमने मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस लिए और उन पे दोनों मेथड लगाए। अब ये जो इसी एक्सरसाइज के एंड पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डेली लाइफ के रिलेटेड हैं, और इसके अंदर हमने जो है इनको इन्हीं दो तरीक़ों की मदद से जो है वो सॉल्व करना है। तरीके आपने अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। आज का हमारा जो काम है वो ये है कि हमने इन वर्ड प्रॉब्लम को जो है इनको जो है आपने इनकी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन किस तरीके से बनानी है, हमज़ाद मुसावातें किस तरीके से बनानी हैं, और फिर उनको आप जिस तरीके से मैट्रिक्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट करते हैं, फिर उनका सोल्यूशन है, वो बात का प्रोसेस है। आज के क्वेश्चन के अंदर हमने जस्ट ये सीखना है कि हम उन इक्वेशंस को इन वर्ड प्रॉब्लम को, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल हैं, क्वेश्चन हैं, आबादी सवालात जो हैं, इनको हमने हमज़ाद मुसावातों के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। अगर एक मुस्ततील यानी एक आपके पास रेक्टेंगल है, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई का रिलेशन दिया गया है कि जो उसकी लेंथ है वो उसकी विड्थ है जो है 4 टाइम्स है, 4 गुना है, और साथ में उसका अहाता बता दिया गया है। तो इसी तरह क्वेश्चन के अंदर चीज़ें जो है वो बता दी गई हैं। अब असल काम जो है इनको जो है वो मुसावात की इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखें, इसके अंदर जो है जो चीज़ बताई गई है वो दो चीज़ें हैं कि आपके पास एक मुस्ततील है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो आपने सबसे पहले सपोज कर लेना है, फ़र्ज़ किया या लिखेंगे लेट, आप जो है मुस्ततील की चौड़ाई जो है इसको एक्स सपोज कर लें, और मुस्ततील की जो लंबाई है, लेंथ है, उसको वाई सपोज कर लें। अब जब आपने ये चीज़ें फ़र्ज़ कर ली हैं कि लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो अब हम इनको इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली इक्वेशन जो हमारे पास इतनी स्टेटमेंट से हासिल हो रही है वो ये है, इन दोनों का रिलेशन बताया है कि ये जो आपके पास लंबाई है ये 4 टाइम्स है चौड़ाई का। चौड़ाई के से जो है वो 4 गुना है लेंथ का, और विड्थ का जो ताल्लुक़ है वो क्या है कि लेंथ जो है वो विड्थ के 4 टाइम्स है। तो ये आपके पास इक्वेशन जो है वो नेक्स्ट स्टेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। 4y आप जो है वो दूसरी जानब ले जाएं या इस y को दूसरी तरफ लेके जाएं, तो भी दोनों तरीके से इक्वेशन जो है वो बन सकती है। इस तरीके से ये बन जाएगी 4x माइनस y इज़ इक्वल टू 0। तो ये y उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। और जबकि सेकंड जो पार्ट है इसके अंदर उसने बताया हुआ है कि वो जो आपके पास रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, उसका अहाता जो है ये आपको बताया हुआ है कि 150 सेंटीमीटर है। अब ये जो 150 सेंटीमीटर है, इसके लिए हमारे पास अहाते का, मुस्ततील के अहाते का एक फार्मूला होता है, वो कुछ इस तरह से 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, लंबाई जमा चौड़ाई, इस तरीके से होता है। तो अब जब इस तरीके के अंदर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास सेकंड इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई थी। सेकंड इक्वेशन के लिए आप ये तरीका इस्तेमाल करेंगे। अहाता जो है वो आपको दिया गया है 150 इज़ इक्वल टू 2 इंटू आपके पास चौड़ाई है x, लंबाई है y। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर इक्वेशन बन जाएगी 150 इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2y। अब आपके पास ये जो दो इक्वेशंस हो गई हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो है ये है 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, एंड सेकेंड जो है 2x प्लस
2y इज इक्वल टू 150। आप यहाँ पे 2 को कॉमन लेके डिवाइड जो है कॉमन लेके दूसरी तरफ जाके डिवाइड भी कर सकते हैं, या ओवरऑल पूरी इक्वेशन को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपके पास वो भी इक्वेशन जो है वो यूजेबल फॉर्म में होगी, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपके पास जो है 2 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं, हमजाद मुसावातें बनी हैं। इनको आप कॉलमों की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्रैमर का तरीका या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, कॉलमों के माकूस का तरीका लगा सकते हैं। अब इसी तरीके से इस क्वेश्चन की भी जो है आप इक्वेशन जो है वो ड्रा कर सकते हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं कि मुस्ततिल के 2 अज़ला की लंबाई के अंदर जो है वो 3.5 सेंटीमीटर का फ़र्क है। तो 2 उसकी लंबाइयाँ क्या होंगी, एक चौड़ाई होगी, एक जो है वो आपके पास लंबाई होगी। इसी तरीके से जो है वो आप इसको सपोज करें, तो अगर आप एक लंबाई को x कहेंगे, दूसरी को y, ठीक है, तो अब उनका जो फ़र्क है वो क्या आ जाएगा, क्योंकि आपके पास लंबाई जो है वो बड़ी होगी, तो y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों का फ़र्क, क्योंकि लेंथ ज़्यादा होती है वेट से, तो y माइनस एक्स, y और x का यानी इन 2 लंबाइयों का फ़र्क जो है ये आ जाएगा आपके पास 3.5। ये बन जाएगी आपके पास इक्वेशन 1। और सेकंड में जो है इसी तरीके से यहाँ पे भी इसका जो है वो अहाता पेरीमीटर दिया गया है 67, तो यहाँ पे भी इसकी इक्वेशन सेम इसी फार्मूले के तहत जो है वो बन जाएगी 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 67। अब यहाँ पे ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। आप इसको इसी फॉर्म के अंदर भी जो है वो हल कर सकते हैं, और आप जो है ये 2 जो आपके पास आ रहा है इसको दूसरी जानब ले जाके डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म के अंदर भी बन सकती है। आप जैसे चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दूसरी इक्वेशन के तौर पे आप इसको भी ले सकते हैं। तो ये 2 इक्वेशन आप जो हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक इक्वेशन आपके पास आ गई y माइनस एक्स, या अगर आप इसको लिखना चाहें, क्योंकि x पहले लिखना है, तो माइनस एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3.5 एंड x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 33.5। तो ये 2 आपके पास जो है वो लीनियर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। इनको आप दोनों मेथड में से जो भी क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जाएगा उस मेथड के तहत आप इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि आप इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन के मेथड से सॉल्व करें, तो फिर आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, कॉलमों के माकूस का तरीका लगाना पड़ेगा। और अगर क्रैमर का रूल पूछा जाए तो क्रैमर का मेथड ही आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी हमने जो है मुकम्मल जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे। हम इसको क्रैमर के तरीके से या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ इसको सॉल्व नहीं करना। हमारा यहाँ आज का काम सिर्फ ये है कि हमने इन क्वेश्चंस की जो है वो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस बनानी है। तो अब यहाँ पे देखें कि आपके पास एक मुसावी आइसोसेलेस मुसल्लस ट्राइंगल है, मुसावी सकैन मुसल्लस है, और उसकी कंडीशन ये बताई गई है क्योंकि आपके पास जो भी कोई ट्राइंगल होती है उसके अंदर आपके पास उसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। तो अब यहाँ पे उसने कहा है जो तीसरा जाविया है यानी थर्ड एंगल जो है वो बाकी 2 बराबर जावियों के मजमुआ से 16 कम है। तो अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को समझ के इसकी लीनियर इक्वेशन बनाना ये एक अहम काम है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी काम है। तो यहाँ पे बेटा देखें कि हम देखते हैं कि मुसल्लस जो है मुसावी सकैन मुसल्लस जो है ये जो मुसल्लस है इसके आपके पास 3 जाविये हैं। तो आप कहते हैं कि इसका एक जाविया, तीनों का नाम दे देते हैं कि एक जाविया x है, दूसरा y है और तीसरा z है। ये 3 आपके पास किसी भी ट्राइंगल के जो हैं क्या हैं जाविये हैं। अब कंडीशन उसने ये बताई है कि 2 जाविये उसमें से बराबर हैं। हम क्या सपोज करते हैं कि x और y जो हैं ये इक्वल हैं, 2 बराबर जाविये हैं, वो हमने क्या सपोज किया x और y जो हैं वो बराबर हैं। अब यहाँ पे बात को समझें कि मुसावी सकैन मुसल्लस का तीसरा जाविया जो है, जो आप यहाँ पे तीसरा जिसको नाम देंगे थर्ड जाविये का, वो जो है बाकी 2 बराबर जावियों के मजमुआ के 2 बराबर कौन से हैं,
ये बराबर हैं, हम दोनों को x सपोज कर सकते हैं और दोनों का मजमुआ क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों को x लें तो ये आ जाएगा 2x, दोनों का मजमुआ। इन दोनों के मजमुआ से जो तीसरा ज़ाविया है वो कम है, तो तीसरा ज़ाविया कौन सा है, यहाँ पे z है, तीसरा ज़ाविया z है, कम है। तो कम मतलब आपने यहाँ पे क्या करना है, मजमुए में से थर्ड एंगल को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है, तफरीक कर देना है। दो ज़ावियों के मजमुए से तीसरा जो है कम है, कितना कम है, 16 कम है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन जो है इसकी बन जाएगी। आपने सिंपल जहन में क्या रखना है कि यहाँ पे उसने बताया है कि दो एंगल इक्वल हैं, तो दो जो एंगल इक्वल हैं वो आप यहाँ पे कोई से भी दो जो है इक्वल आप सपोज कर सकते हैं। हमने x और y को सपोज किया कि वो इक्वल हैं, तो दोनों को हम एज ए x के तौर पे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। फिर उनके मजमुए से, तो उन दोनों को हमने मजमुआ किया, यानी दोनों को आपने ऐड किया, x और x, ये दोनों x हो गया तो ये दोनों x ऐड होकर 2x हो गया। अब जो तीसरा ज़ाविया था वो इन दोनों के मजमुआ से, ये दोनों का मजमुआ है, इसमें से तीसरा ज़ाविया जो है वो कम है और कितना कम है, 16 जो है वो कम है। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन भी बन जाएगी। अब यहाँ पे आगे कोई और बात नहीं बताई गई जहाँ से हम सेकंड इक्वेशन को जो है वो ड्रा कर सकें। तो आपने बेटा बात जहन में ये रखनी है कि जब भी बात आपके पास किसी ट्राई की होगी तो ट्राई के लिए एक जो उसके एंगल्स के हवाले से ज़रूरी बात है वो ये है कि कोई भी ट्राई एंगल हो आपके पास, किसी भी हवाले से हो, साइड्स की अक़साम के हवाले से हो या उसके एंगल्स के डिफरेंट टाइप के हवाले से, कोई भी आपके पास ट्राई एंगल आ जाए, उसके जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उन सब का जो मजमुआ है, उनकी जो एडिशन है वो 180 होती है। तो अब आपके पास ये जो तीनों ज़ाविये हैं इनका जो मजमुआ है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे चूँकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस x, ये दोनों, और तीसरा है आपके पास z। ये तीनों ज़ावियों को आपने ऐड किया तो ये आपके पास किसके होंगे, 180 के इक्वल होंगे, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स हैं उनकी एडिशन जो है, उनका मजमुआ जो है वह आपके पास 180 के इक्वल आता है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस z इज़ इक्वल टू 180। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। आप इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो काल्बों की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्रैमर के तरीके से या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के तहत इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि एक राइट ट्राइंगल के अंदर कायमा ज़ाविया मुसल्लस के अंदर एक हादा ज़ाविया जो है, एक एक्यूट एंगल जो है, उसकी मिकदार दूसरे एक्यूट एंगल की मिकदार के दुगना से डबल टाइम से 12 ज़्यादा है। मुसल्लस के दोनों हादा ज़ावियों की मिकदारें मालूम करें। तो अब यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगी, अब यहाँ पे हम सपोज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया जो आपके पास हादा ज़ाविये हैं, एक x है दूसरा है y। अब दोनों के दरमियान रिलेशन कैसे आप करेंगे कि एक जो है वो दूसरे की मिकदार के दुगना से। अब यहाँ पे पहले दोनों को आप लिखेंगे इस तरीके से कि x y के इक्वल है। अब वो कंडीशन ये बता रहा है कि एक दूसरे के दुगना से, ये जो है इसके दुगने से अब कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो वो 12 भी उसी साइड पे जो है वो आप ऐड कर देंगे। दो हादा ज़ाविये थे, हमने सपोज़ किया x और y दो हादा ज़ाविये हैं। अब उनके अंदर कंडीशन क्या बताई जा रही थी कि एक एक्यूट एंगल जो है वो दूसरे के डबल टाइम से 12 एक्सीड कर रहा है, 12 जो है पॉइंट्स ज़्यादा है। तो हमने उसके डबल से भी 12 पॉइंट ज़्यादा, तो ये आपने उसके ज़्यादा का मतलब जो है वो आप उसमें वैल्यू को ऐड करेंगे, जमा करेंगे। अब यहाँ पे ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको आप सूटेबल फॉर्म में, जिसको आप जो है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट करेंगे। 2y को इधर ले आएंगे, x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 12। तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे भी सेकंड जो है वो इक्वेशन नहीं है, तो सेकंड इक्वेशन कैसे बनेगी, वही रूल लास्ट क्वेश्चन के तरीके के मुताबिक, क्योंकि ये भी आपके पास एक ट्राइंगल ही है, चाहे ये राइट ट्राइंगल है, वो आपके पास जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल थी, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये जो आपके पास दोनों वैल्यूज़ हैं, ये है जी x है, एक हादा ज़ाविया है आपके पास, एक्यूट एंगल है, एक है y है और तीसरा z है, और उनके एडिशन 180 के इक्वल है। अब यहाँ पे
ये z जो है वो थर्ड एंगल है, यहाँ पे तो आपको नहीं बताया गया था। अब ये जो z है ये क्या होगा, तो क्वेश्चन हमें ये बताता है कि आपके पास राइट ट्रायंगल है, तो जो ये दोनों हादा ज़ाविये हैं तो थर्ड आपके पास राइट ट्रायंगल होगा। ये बात आपने कभी भी नहीं भूलनी कि जब आपके पास कोई राइट ट्रायंगल होगी, कायमा ज़ाविया मुसल्लस होगी, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक ही ज़ाविया जो है वो कायमा हो सकता है, 90 का हो सकता है, और दूसरे दोनों जो ज़ाविये होंगे वो ज़रूर ज़रूर लाजमी तौर पे जो है वो क्यूट एंगल होंगे, हादा ज़ाविये होंगे, 90 से कम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अब यहाँ पे ये आपके पास ये वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी +90। क्यों ये 90 है, क्योंकि आपके पास जो ट्रायंगल है वो राइट ट्रायंगल है, तो ये जो 90 है इसको आपको जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी x + y = 90। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व कर लेंगे, x - 2y = 12 एंड x + y = 90। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं जिनको आप दोनों मेथड्स के ज़रिए जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। उसके अंदर भी हम यही सीखेंगे कि हमने उस वर्ड प्रॉब्लम के से जो है अबारती सवाल के अंदर से जो है रोज़मर्रा के एक मसले से जो है उनकी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कैसे ड्रा करनी है। इसकी स्टेटमेंट को ज़रा देखें कि दो कारें सफ़र कर रही हैं और एक दूसरे से 600 किलोमीटर के फासले पर हैं। दो जो कार्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 600 किलोमीटर्स का है और वो एक दूसरे की तरफ सफ़र कर रही हैं, यानी उन दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। एक जो है वो लेफ़्ट से राइट जा रही है तो दूसरी राइट से लेफ़्ट की तरफ जो है वो मूव कर रही है। तो अब जो है अगर उनकी रफ़्तार में 6 किलोमीटर फ़ी घंटा का फ़र्क हो तो यहाँ तक हमारे पास ये पहली जो है उन्होंने बता दी स्टेटमेंट, पहली इक्वेशंस के लिए हमें जो है वो बात बता दी। तो हमने सबसे पहले फ़र्ज़ किया, क्या फ़र्ज़ करेंगे कि आप पहली कार की जो स्पीड है, कार की रफ़्तार जो है स्पीड जो है उसको आप कह दें x किलोमीटर पर और दूसरी कार की जो रफ़्तार है इसको कह दें y किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों कार की ये जो रफ़्तार आपने सपोज़ की हैं, फ़र्ज़ किए हैं x और y, इनके दरमियान फ़र्क है 6 किलोमीटर फ़ी घंटा का। तो ये इनके दरमियान फ़र्क आ जाएगा, पहली से दूसरी का जो फ़र्क है ये 6 किलोमीटर का है पर आवर का। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो बन जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन जो है वो कैसे बनेगी, अब यहाँ पे बात जो है वो थोड़ी सी तवज्जो के साथ समझने वाली है। वो कैसे कि यहाँ पे देखें कि वो दोनों कारें जो हैं वो 4.5 घंटे जो है वो सफ़र करती हैं और उसके बाद उनके दरमियान फासला 123 किलोमीटर रह जाता है। तो यहाँ पे आपने दो बातें याद रखनी है कि एक तो दोनों कारें सफ़र कर रही हैं और दोनों कारें ही 4.5 यानी 4.5 घंटे सफ़र दोनों ही कर रही हैं। दोनों का ड्यूरेशन जो है वो सफ़र कर रहा है वो इक्वल है। अब वो दोनों एक मखसूस टाइम के लिए दोनों ही जो है वो सफ़र कर रही हैं। तो अब जो है उनके दरमियान जो डिस्टेंस है 123 किलोमीटर रह गया है। अब एक मखसूस टाइम के बाद जो है इतना रह गया है तो कितना कवर कर लेना है उन्होंने, 600 टोटल था तो 123 जो है वो रह गया है। तो 600 में से 123 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें फ़र्स्ट कार जो है ये भी आपके पास 4.5 आवर जो है वो सफ़र करती है, फ़र्स्ट कार भी, प्लस सेकंड कार जो है वो भी इतने दौरानिए के लिए ही सफ़र कर रही है और दोनों ने मिलके कितना सफ़र तय कर लिया है, 600 टोटल था और 123 बाकी रह गया है। तो 600 में से 123 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें आंसर बताएगा कि टोटल सफ़र कितना कवर्ड कर लिया है दोनों कारों ने 4.5 घंटे सफ़र करने के बाद। तो ये आपके पास इसका आप मखलूत कसर से जो है इसकी कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 477, यानी दोनों कारों ने मिलके 4.5 घंटे सफ़र किया और 477 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको आपने एक कंप्लीट इक्वेशन बनाना है। तो आप इस सारी इक्वेशन को 2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 9/2x
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 9/2y इज इक्वल टू 477 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 9x प्लस 9y, क्योंकि ये कट जाएंगे आपस में, इज इक्वल टू 954। अब यहाँ पे ये जो आपके पास इक्वेशन आ गई है, यहाँ पे आप 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 आपने कॉमन लिया, बाकी आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 954। x प्लस वाई 954 डिवाइडेड बाय 9, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी इस तरीके से। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। आप इन दोनों इक्वेशंस को x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6 एंड x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 106। अब आपने इनको जो है वो सॉल्व करना है, चाहे आप इसको क्रैमर के मेथड से सॉल्व कर लें, चाहे आप इसको मैट्रिक इन्वर्जन मेथड के तहत सॉल्व कर लें। लेकिन आप पेपर के अंदर यह आपने बात लाजमी तौर पे जहन में रखनी है कि जो मेथड आपको कहा जाए, जिस मेथड के ज़रिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, उसी के मुताबिक ही आपने उसको सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे जो है दोबारा देख लें कि दोनों कारों की रफ़्तार के अंदर फ़र्क था, 6 किलोमीटर का डिफरेंस था दोनों की रफ़्तार के अंदर। यह फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर दोनों ने जो है वो 4.5 घंटे सफ़र किया है, और कितना सफ़र किया है उस 600 में से जो बाकी रह गया वो ज़ाहिर तौर पे आप जो है उसको सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। तो इससे हमने ये सेकंड इक्वेशन भी ड्रा कर ली। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के क्वेश्चन के अंदर जो हमने प्रोसेस किया है कि हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मसाइल हैं मैट्रिसेस काल्बों के हवाले से, उनको जो है वो सॉल्व किया है। सॉल्व हमने सिर्फ इतना किया है कि हमने उनकी जो है इक्वेशंस जो हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हमजाद मुसावातें ड्रा आउट की हैं एक मुकम्मल प्रॉब्लम के अंदर से। बाकी मेथड हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कंप्लीट अच्छे तरीके से देख लिए थे कि क्रैमर के मेथड के ज़रिए हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और हम उसको जो है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है काल्बों के मकूस के तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके पे अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, तो x जो है वो पहली कार की रफ्तार होगी और y जो है वो सेकंड जो आपके पास कार है उसकी स्पीड होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का जो है वो मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे, और उसमें से भी इंशाल्लाह तमाम एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहें, हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।